जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक फर्जी केस के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया है। एक ऐसा केस जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर चुकी थी, उस केस में कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर चुका था, कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी खुद पिछले 8 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ईडी को कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें 2018 में सत्येंद्र जैन जी को 8 बार समन किया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। एक ऐसा केस जिसमें पिछले 4 साल से एक भी बार ना कोई सवाल ना कोई कागजात मांगा गया, लेकिन उसमें किसी भी नए सबूत के बिना सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महीने पहले बता दिया था, क्योंकि हमें बहुत विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला था कि केंद्र सरकार ने अपनी सब एजेंसीज को एक मैंडेट दिया है कि जैसे तैसे हो सके आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फर्जी केसों में फंसाओ। तो जनवरी में ही हमने बता दिया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा किसी ना किसी फर्जी केस में सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी होने वाली है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज हमें कई सारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से फर्जी केस सत्येंद्र जैन जी पर किए गए, उसी तरह से फर्जी केसेस अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर भी होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सब एजेंसीज को बुलाया। उन्होंने सीबीआई को बुलाया, उन्होंने दिल्ली पुलिस को बुलाया, उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच को बुलाया, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया, ईडी को बुलाया और कहा कि सब लोग फर्जी केस बनाने में लग जाओ, किसी ना किसी केस में तो फंसा के लेकर आओ मनीष सिसोदिया को। ये मैंडेट केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसीज को दिया। इसका क्या प्रमाण है हमारे पास? इसका ये प्रमाण है कि अब ये एजेंसियां तरह तरह के फर्जी केस फिर से गाढ़ के निकालने लगी। ये क्या कागज है? ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का कागज है, जो एंटी करप्शन ब्रांच ने हरीश खुराना को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपकी एक कंप्लेंट के हमें और सबूत चाहिए। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए जो कमरे बनाए, उस पर उनके ऊपर केस होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें ये है, और ये हमने हाईलाइट किया है और ये हम सारी मीडिया से शेयर भी करेंगे, कि एसीबी लिखता है, द कंप्लेंट डेटेड 2 जुलाई 2019 सबमिटेड बाय योर गुड सेल्फ हैज बीन फॉरवर्डेड टू डीसीपी न्यू दिल्ली। 23 मई 2022 को 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है और उस पर कार्यवाही और कागजात की डिमांड करी जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पे क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्यवाही हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर
अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी पर फर्जी केस होते हैं, अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। कौन है ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया? क्यों पड़ी है केंद्र सरकार इनके पीछे? केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जब शिक्षा का कार्यभार संभाला था तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत करी और आज वो क्रांति यहां पर पहुंची है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करके देश के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं। 5000 सीटें होती हैं हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में और 80,000 लोग वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं। इस शिक्षा क्रांति के प्रणेता हैं मनीष सिसोदिया जी। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। वरना आप याद करिए, एक बीमारी के लिए एक परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना घर बेचना पड़ जाता था जब प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के इलाज कराने पड़ते थे। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को फ्री इलाज की सुविधा दी है। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पिछले 2 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर देख के गए हैं। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनकी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री इलाज होता है। और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस जो सिंगापुर में होने वाली होती है तब दिल्ली सरकार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया पहचान रही है कि जो दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं हैं उसको सुलझाने का मॉडल दिल्ली सरकार लेके आई है। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये पचता नहीं है। कैसे पचेगा? वो थोड़ी चाहते हैं कि हर गरीब को इलाज मिले, वो थोड़ी चाहते हैं कि दिल्ली के हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिले। उन्हें पता है कि इस दिल्ली मॉडल के माध्यम से राज्य दर राज्य में अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत हो रहा है। वो थोड़ी चाहते हैं कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और इसलिए ये फर्जी केस बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने फर्जी केस आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। सिर्फ 2020 तक, बाकी तो मेरे पास पिछले 2 साल का आंकड़ा भी नहीं है, पर जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 में और 2012 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 140 से ज्यादा केस हुए हैं केंद्र सरकार की एजेंसीज पे के द्वारा। हमारे 52 एमएलएस पर केस हुए हैं। सीबीआई ने सीएम के घर पे रेड किया, सीएम के ऑफिस पे रेड किया, डिप्टी सीएम के घर पे रेड किया, सत्येंद्र जैन जी के घर पे रेड किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलाश गहलोत जी के घर पे जाके रेड की। दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद से गुलाब सिंह जो हमारे मटियाला के एमएलए हैं, अहमदाबाद से अरेस्ट किया। दिनेश मोहनिया जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से घसीट के उठा के लेके गए। इतने सालों में
चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश करी है आम आदमी पार्टी पे ऐसे फर्जी केस बनाने की, लेकिन आज तक एक भी केस में आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। हर बारी जब ये केस फाइनली कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सीबीआई को फटकार लगाई है और कहा है कि बिना सबूत के तुमने ये केस कैसे किया, बिना सबूत के तुमने ये अरेस्ट कैसे किया। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को कहना चाहती हूं कि हम आपके इन फर्जी केस से डरने वाले नहीं हैं। और आज दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि जो देश में एक ईमानदार सरकार है, जो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, अच्छी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम कर रही है, आप उसी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके इन्हीं केसेस की वजह से आम आदमी पार्टी एक बारी 67 और एक बारी 62 सीटें लेके आई है। आप हम पे केस करते रहिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजते रहिए। मेरा वादा है कि इसका नतीजा यही होगा कि हर इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आम लोग हमें जिता के भेजेंगे। शुक्रिया।